बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हमजा शफीक और वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक दिन पहले एक सान्या हुआ कश्मीर में, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे जम्मू कश्मीर कहा जाता है। उसके एक इलाके पहलगाम में जहां पर यह वाकया पेश है, जहां पर कमोबेश 25 से 27 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। दहशतगर्दों ने हमला किया। इसमें दो राय पाई जाती हैं। इसको मैं क्रिकेट से किस तरह से जोड़ूंगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब जो है जो मुसलमान क्रिकेटर हैं इंडिया में, उनके गिर्द शिकंजा बहुत ज्यादा तंग हो गया है। आपके पास एग्जांपल मौजूद हैं। मोहम्मद शमी के साथ क्या हुआ, एशिया कप में मार पड़ने के बाद, हारने के बाद मोहम्मद शमी के साथ क्या किया गया, सिराज के साथ क्या किया गया, ठीक है, और जितने मुसलमान क्रिकेटर्स हैं उनके साथ क्या होता रहा है, और अब कितनी सख्त शराइत उन पर आयद कर दी गई, ये मैंने आपको बताना है। ना सिर्फ अब के क्रिकेटर्स बल्कि पुराने क्रिकेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने पर अफसोस है। ये वो पुराने क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10-10 साल कप्तानी की है। ये मैं आपको बताता हूं कि क्रिकेटर कौन था और अब उसने क्यों कहा है और उसके साथ हुआ क्या और करने क्या जा रही है बीसीसीआई और बीजेपी की गवर्नमेंट। पहलगाम वाले वाकये पे आ जाता हूं। 27 लोग जान की बाजी आ रहे हैं। हमें दिली अफसोस है बीइंग पाकिस्तानी। पूरी दुनिया के सर जो है वो शर्म से सरनिगू हैं, झुके हुए हैं कि दहशतगर्दों ने इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई की है। लेकिन ये मामला जो है ये इतना आम नहीं है। अब दो राय इसमें पाई जा रही हैं। पहली राय तो ये है जो पूरी दुनिया मानती है कि इंडिया ने हमेशा ऐसा किया है कि जब भी कोई इंटरनेशनल स्टेट गेस्ट विजिट होता है, इंडिया इस तरह की कोई हरकत करता है उनसे सिंपैथी गेन करने के लिए, और ये जबान जद आम है। इंडिया में अपने लोग कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कसाब हैं, कसाई हैं। मोदी जो है वो अपने लोग खुद मरवाता है इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करने के लिए। कल और परसों वाले वाकये पे भी यही हुआ। अब सारा का सारा जो ब्लेम है वो पाकिस्तान पर लगा दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से, और बहुत सी इंस्ट्रक्शंस लगा दी गई, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। 3 से 4 ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी। वीजा बंद कर दिया गया, अटारी और ये वाला जो वाघा बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया, सिंतास मुआहदा खत्म कर दिया गया। लेकिन ये सारी चीजें पॉलिटिकल हैं, इनका तो हल निकल आएगा और ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पाकिस्तान इसका जवाब देगा। पहले भी रिस्पॉन्ड किया है, अब भी रिस्पॉन्ड करेगा, और ये इंडिया को नानी याद दिला देंगे। वो चाय का कप आपको भी याद होगा जनाब, जो पी के गया था आपका पायलट और पाकिस्तान की तारीफें करके गया था। पिछली दफा तो चाय का कप पिलाया था, लेकिन इस दफा चाय का कप नहीं पिलाएगा, इस दफा आपको धूल चटा दी जाएगी। बहरहाल अब इसको मैं क्रिकेट से बताता हूं कि पहलगाम वाकये को किस तरह से क्रिकेट से रिलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब क्रिकेट से इस तरह से रिलेट किया जा रहा है कि मुसलमान जितने भी इसमें थे ना क्रिकेटर्स, मैंने शमी की एग्जांपल दी, सिराज की एग्जांपल दी, ये तो अभी इस टाइम के। अब पुराने टाइम के क्रिकेटर है जिसने कल एक ऐलान किया है कि मुझे क्रिकेट खेलने पर अफसोस है। ये वो क्रिकेटर है, नाम मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये वो क्रिकेटर है जिसने 10 साल तक इंडिया की कप्तानी की है। एक जो था महेंद्र सिंह धोनी, उसने 10 साल कप्तानी की है, मोर देन 10 ईयर्स, और एक अजहरुद्दीन है, अजहरुद्दीन जिसने 10 साल कप्तानी की। और आप धोनी को किस तरह से ट्रीट करते हैं और अब अजहरुद्दीन को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमान है, क्योंकि इसका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। ये वजह है कि बीजेपी गवर्नमेंट इसके खिलाफ हो गई है। इसने जनाब 99 टेस्ट मैचेस खेले इंडिया की तरफ से, 99 टेस्ट मैचेस जिसमें 6215 रन हैं, एवरेज 45 की है, ठीक है। 334 ओडीआई मैचेस इसने खेले हुए, उस टाइम T20 तो होती नहीं थी। 334 मैचेस खेलना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। 10 साल 126 मैचेस लगातार इसने कप्तानी की हुई है। फर्स्ट क्लास मैचेस तो छोड़ ही दो ना, वो 229 इसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में। कसूर सिर्फ इतना है कि ये मुसलमान है, ठीक है ना, मुसलमान होने की वजह से इसका साथ। अब ये पहलगाम वाकये से क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं कि अजहरुद्दीन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम के एक स्टैंड से अपना नाम हटा दिया गया। क्या हुआ कि अजहरुद्दीन का जो नाम था हैदराबाद क्रिकेट उस ग्राउंड में, वहां से अजहरुद्दीन का नाम मिटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमानों की बात करता था उस टाइम पे भी, अब भी उसका कसूर यह कि मुसलमान है। अब इंडिया में क्या हुआ है, पहलगाम वाकये के बाद, ये जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में यह वाकया हुआ है, उस वाकये के बाद मुसलमानों के गिरद शिकंजा जो है मजीद सख्त कर दिया गया है। अब वो चाहे 4 खान है ना वहां पे बॉलीवुड के, शाहरुख, सलमान, आमिर, और कौन है, अच्छा मुझे बता देना, 3 ही है मेरा ख्याल, चौथा कोई नहीं है। सैफ भी है, थैंक यू, ये मेरे बिहाइंड द कैमरा उन्होंने बता दिया तनवीर साहब ने। सैफ अली खानी उनके फैन लगते हैं, इनकी बॉडी भी वैसी है। अच्छा बहरहाल ये 4 जो है ना खान, इनके गिर्द भी, ये आपको पता है इन्होंने बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है। अमेरिका, इंग्लैंड में इनके अपने घर हैं, कनाडा में इनके अपने घर हैं, ये वहां निकल जाते हैं क्योंकि इन पर भी आवाज उठती है।
ये भी गायब हो गए। क्रिकेटर्स की बारी आई है तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मेरा नाम हटाया गया है ना, ये मुझे अफसोस हुआ है। मैंने इंडियन क्रिकेट को 10 साल उनकी कप्तानी की है, मैंने बहुत अरसा सर्व किया है, खून पसीना एक किया इंडिया के लिए, इंडिया का जो तिरंगा जिसे कहते हैं उसको सर बुलंद रखने के लिए मैंने सर्व किया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि उसका नाम हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। ठीक है, भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजहरुद्दीन का कहना था कि ये कहते मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि मुझे क्रिकेट खेलने पर अफसोस है, इंडिया की तरफ क्रिकेट। ये एग्जैक्ट वो वर्डिंग है जो अजहरुद्दीन साहब ने डिसहार्ट होकर ये इंडियन मीडिया से कही है कि जनाब मैंने इतना सर्व किया और आपने मुझे रिवॉर्ड में ये दिया। ऐसे लोगों को देखकर दिल दुखता है जिन्हें इस खेल के बारे में कुछ मालूम है या वो इस खेल को बहुत कम समझ रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंतजामी ओहदों पर है। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अमित शाह के बेटे यानी कि जय शाह की, जिसको क्रिकेट की अलिफ बे का नहीं पता, उसको बीसीसीआई से लेके अब आईसीसी का चेयरमैन है, एसीसी का चेयरमैन लगाया गया क्योंकि वो अमित शाह का बेटा। और अमित शाह कौन है? मोदी का लेफ्ट हैंड है। ठीक है ना, मोदी का लेफ्ट हैंड है। मोदी की सपोर्ट में अमित शाह, वजारत दाखिला उसके पास है और वो सारा कंट्रोल उसके पास है। मोदी सऊदीया के दौरे पे था तो ये सारा वाकया अमित शाह ने अपनी निगरानी में करवाया और फिर सिंपैथी गेन करने के लिए पहलगाम गया। ये सारी सूरत आपको भी पता है। अब बहुत से कमेंट्स ऐसे आएंगे कि जनाब पहलगाम पाकिस्तान ने कराया टेररिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। पूरी दुनिया मानती है, अमेरिका मानता है कि इंडिया इस तरह की हरकतें खुद करते हैं, अपने लोग खुद मरवाता है। ये मोदी तो पूरी दुनिया में इस मामले में बदनाम है। अच्छा, इसके बाद क्या उन पर एक इल्जामात पहले लगाए गए थे, अब वो दोबारा से हाईलाइट 2019 में 2019 से 2023 तक हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर की हैसियत से जानिबदाराना फैसले किए जिनसे मफादात का टकराव। ये सदर भी रहे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। आपको पता है ना, हैदराबाद स्टेडियम आपने देखा हुआ है ना, वो क्या क्या जाइंट स्टेडियम है, वहां पर क्या क्राउड आता है। वहां पर उस क्राउड और उस ग्राउंड में अजहरुद्दीन का नाम था जो स्टैंड खत्म कर दिया गया। अजहरुद्दीन के खिलाफ यह इल्जाम है कि एक मुकामी क्रिकेट क्लब की जानिब से आयद किया गया एक लोकल क्रिकेट। देखिए बेस क्या बनाई गई है कि एक लोकल क्रिकेट क्लब ने कहा कि जनाब ये हमारा लड़का सिलेक्ट नहीं कर रहा, वो लड़का डेफिनेटली बीजेपी का होगा, क्रिकेट उसकी होगी नहीं, सिफारशी कल्चर होगा, इस वजह से अजहरुद्दीन ने इनकार किया होगा। तो उन्होंने इसको बेस बना के, प्लस अजहरुद्दीन मुसलमान है तो उसको बेस बनाकर उन्होंने ये किया कि पहलगाम वाक़े के बाद जो है अब मुसलमानों के गिर्द जो है वो शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। अब अपनी खैर मनाए मोहम्मद शामी। पहले तो इतना मसला नहीं हुआ था, अब ये जो हिंदुत्व कल्चर है, जो हिंदू हैं, ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये जो कातिल हैं, ये जो कसाई हैं, ये जनाब बुचर जैसे कहते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अब मुसलमानों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने जा रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार्स तो भाग गए, अब क्रिकेटर्स कहां जाएं? क्रिकेटर्स ने तो उसी मुल्क से खेला ना। सिराज की बहुत सी सर्विसेज हैं, शमी की बहुत सी सर्विसेज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को सर्व किया और वो सर्व करना चाहते हैं, लेकिन कसूर उनका सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं। और इस वाक़े के बाद अब इंडिया में मुसलमानों की खैर नहीं है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए, उन पर रहम फरमाए और उनको उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि मुसलमान वहां पे ही हैं, मुसलमान यहां पे भी है और दहशतगर्दी का कोई दीन नहीं होता, उसको इस्लाम से जोड़ना सरासर नाइंसाफी है। अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। एक बात जाते जाते मैं आपको बता दूं कि दिनेश कनेरिया वो जो फिक्सर था उसने भी कह दिया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको अब इंडिया में असाइलम चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए, इंडिया में क्रिकेट खेलना चाहता है। इस तरह के मामले में दिनेश कनेरिया ने भी किए। तो अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि इस पहलगाम वाक़े में क्या पाकिस्तान बराह रास्त मुलव्वस है और क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए या नहीं, और ये क्रिकेटर्स के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए या नहीं। कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।